पता। देखो, अगर तुमसे काम नहीं संभल रहा तो आया रख सकती हो, तुम रख लो। वो बात नहीं है तो फिर क्या बात है? ये सब कुछ तुमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत किया हुआ है। मुनीबा को स्कूल छोड़ने जाना है तो दानियाल को लेकर जाना है। किचन के कामों के पीछे तुम खुद पड़ी हुई हो। नायला के होते हुए बार बार अम्मी के पीछे भाग कर जाना। तो क्या करूं? और कुछ ना करो, कुछ ना करो। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर ओन चॉइस। और खुदा के वास्ते रोना धोना बंद करो तुम अपना। घर का माहौल खराब किया हुआ तुमने। सर, एवोल्यूशन एंटरप्राइजेज ने ऑर्डर कैंसिल होने पे काफी नाराजगी का इजहार किया है। तो होने दे नाराज। उनसे कहें पहले प्रोफेशनल होना सीखे। सर, शायद आपको उनके ऑनर से बात करनी पड़े। मैं क्यों बात करूंगा? जिसने बात करनी वो यहां के मुझसे बात करे। इसी टिपिकल एटीट्यूड की उम्मीद थी मुझे आपसे, इसीलिए खुद आ गई हूं। आप सीईओ एवोल्यूशन एंटरप्राइजेस, शानजे मलिक। प्लीज बैठे। आपकी कंपनी की एक रेपुटेशन है शहरयार साहब, and I'm afraid it's been compromised. Last minute cancellations, वो भी बगैर किसी नोटिस के। क्यों? आपकी तरफ से कोई कंफर्मेशन ही नहीं आई थी? Systems were down. आपको कॉल की गई थी, आप अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इसमें हमारी गलती नहीं है। अभी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाएं, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे मेंबर बोर्ड से मशवरा करना पड़ेगा। ठीक है, कर ले मशवरा। मैं बैठी हूं यहाँ पर। मैं शानजे, बिजनेस इस तरह नहीं किया जाता। मैं ऐसे ही करती हूँ और आगे भी ऐसे ही करूंगी। है? मुझे 1-2 दिन दीजिए। ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद आप खुद मुझे फोन करके बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कब और कहां साइन होना है। अच्छा, आपको यकीन है कि कॉन्ट्रैक्ट की नौबत आ जाएगी? आप पे यकीन हो या ना हो, खुद पे जरूर है। एंड आई डोंट गिव अप दैट इजीली। थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्र है भाई तुम लोग भी आए। मैं तो वासी से कब से कह रही थी कि कोई प्लान बनाए। चलो हम बाहर बैठते हैं, बच्चे यहीं खेलते रहेंगे। मामा आप जाएं, मैं हूं दानियाल के पास। आ जाओ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। थैंक यू। कितना अच्छा बॉन्ड है तुम्हारा और मुनीबा का। फिक्र यकीन ही नहीं आता। दो तरफा मोहब्बत ऐसी होती है शायद। पता है, इसे देख के लगता नहीं है जैसे मैंने इसके लिए कुछ किया, बल्कि यूं लगता है जैसे इसने मुझे जीने की वजह दे दिया। ये बताओ, तुम अपने मैके वैके नहीं जाती? मैका नहीं है कोई मेरा, बस एक चचा चची हैं।
लेकिन खैर उन्हें मेरा आना कुछ खास अच्छा नहीं लगता। गौहर, ये अकेलेपन की आदत तुम्हें शुरू से है या खुद पे तुमने मुसल्लत कर लिया है? दोनों। नेहा भी आती होंगी ना पहले यहाँ? हाँ। और शहरयार काफी मुख्तलिफ होंगे उस वक्त? बहुत। उनको तब पहचानना भी मुश्किल है। एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगी? आलिया भाभी आप बहनों के जैसी हैं मेरी, प्लीज कहिए। पता है गौहर, कभी कभी हमें हालत जंग में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम जीना ही भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि हमें भी हंसने का, रोने का, गुस्सा करने का हक है। खुद से हम इंसान होने का हक ही छीन लेते हैं। ये ठीक नहीं है। और ऐसे वक्त में अगर किसी की मदद ले ली जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बहन मानती हो ना? एक बात मानोगी मेरी? चले, अच्छा है ना, गौहर के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जाना कहाँ जा रही थी? मैंने जबरदस्ती भेजा है। क्या हुआ है अम्मी? बेटा, अपने घर के मसले बताकर तुम्हारे घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ तुम दूर होते हुए भी हमारे लिए फिक्रमंद रहती हो। मैंने कुछ कहा है आपसे? नहीं, नहीं तो अम्मी? बेटा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ है अम्मी? शायद ये सोचना मेरी और तुम्हारी गलतफहमी थी कि शादी के बाद शहरयार ठीक हो जाएगा। मैं तो खुश थी कि उसमें बदलाव आ रहा है, मगर सब वक्त ही था। दोनों के बीच दूरियां सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। इतना खिंचाव, इतनी कड़वाहट मैं सोच भी नहीं सकती थी। मंजिलों की खोज में जो खुद में ही थे खो गए, इसे कब न जाने मिल ही पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।